हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल की खोज किसने की? ल्यूनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, स्वान। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। स्लाइडेन, स्वान मिला के क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत दिए थे। कोशिका सिद्धांत की प्रत्येक जो जीव होता है वो कोशिका का बना होता है। ठीक है, जीवन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो जीवन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? बॉडी बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पावर हाउस ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो ये कहते हैं पावर हाउस, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये एटीपी एक प्रोसेस होता है जिसके चलते ये एनर्जी यहाँ बनता है। ठीक है, ठीक है। और ये गोल्गी बॉडी जो होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का। जहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँचाना। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, क्लियर है। कौन सी कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाती है? विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अपने ही सेल को क्या करते हैं? पचा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, जबकि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तो ये एनिमल में होता है। ठीक है, एनिमल में। जबकि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है आपकी प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स में जो बनी होती है सेल्यूलोज की। हाँ ही क्या क्वेश्चन देखिए, सेल वॉल वाज मेड ऑफ, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज, स्टार्च। तो सेल्यूलोज की। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनेल कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, वैक्यूल्स। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। राइबोसोम आर साइट ऑफ, राइबोसोम किसमें उपस्थित होते हैं? तो ये होते किसके स्थल होते हैं? साइट ऑफ। तो ये होते हैं, ये रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल सेल, पशु कोशिका में कौन कौन सा नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, राइबोसोम। तो उसमें सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल्स में। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल्स इज लार्ज इन, सबसे बड़ा वैक्यूल्स पाया जाता है किसमें? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया सेल में और फंगल सेल में। तो ये होता है प्लांट सेल में। ठीक है, विच सेल हैज नो मॉलिक्यूल्स, किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरियल में या फंगल सेल में? तो बैक्टीरियल सेल में क्या क्या नहीं होता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, फिर
और ये देखे थे ना, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि राइबोसोम होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्गी अपार्टस फंक्शन इज, गोल्गी तंत्र का कार्य क्या है? रेस्पिरेशन, प्रोटीन पैकिंग, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। तो ये हो जाएगा प्रोटीन पैकेजिंग। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ सेल, कोशिका की रसोई कहलाती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं। ठीक है, ये जनरली पाया जाता है प्लांट सेल में। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा झिल्ली होती है फुली परमीएबल, इम्परमीएबल, सेमी परमीएबल, नॉन लिविंग। तो ये होता है सेमी परमीएबल, मतलब हिंदी में कहें तो अर्ध पारगम्य, मतलब इससे जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो अंदर पार करके जा सकती हैं जो सेल को आवश्यक हो। enters through it। ठीक है, चलिए। विच ऑर्गेनेल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना, पाचक एंजाइम किसमें होती है? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्गी बॉडी में, वैक्यूल्स में। तो ये होता है लाइसोसोम में। लाइसोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अपने ही सेल को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, इसको इसका सिद्धांत दिया गया था डार्विन, हुक, स्लाइडेन एंड स्वान, मेंडल। तो स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। ठीक है, और कोशिका को जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई माना गया है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता किसमें? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया में, फंगी में। तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया आपका, है ना। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ सेल स्टोर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ किसमें संग्रहित होता है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। तो ये होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, है ना, न्यूक्लियस में। ऐसे कहें तो जेनेटिक मटेरियल मतलब जिसके चलते लगभग जो फादर का गुण रहता है ना, वो कुछ गुण उसके बेटे में देखने को मिलता है। वो किसके चलते है? तो न्यूक्लियस। ठीक है। सेल सैप इज प्रेजेंट इन, कोशिका रस पाया जाता है न्यूक्लियस में, वैक्यूल्स में, राइबोसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये होगा वैक्यूल्स में। क्लियर है? चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, जो एसएससी द्वारा मतलब कि पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी द्वारा बायोलॉजी में सेल से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का ये संग्रह मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया आपको। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।